नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइफ स्किल टीवी पे आज लेके आया हूँ आपके लिए सेजिटेरियस। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस साइन पे, जिसे कॉस भी कहते हैं, और इसका निशान तीर अंदाज घोड़े के ऊपर, आधा जिस्म इंसान का और आधा घोड़े का। बड़ा अजीब सा कम्बिनेशन है। कभी आप निशान देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि ऐसा क्यों। दो तीन चीज़ें इसमें नोट करने वाली। तीर अंदाजी प्रिसीजन, यानी ख़ास फोकस्ड पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इंसान इंसान फिजिकल, बाकी हाफ बॉडी घोड़ा। इसका मतलब ये है कि फिजिकल स्टेमिना, भागने की, अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश, जुस्तजू। और मेडिकल साइंस में जब हम देखते हैं तो लोअर बॉडी अपर बॉडी से फ़र्क होती है। ये अमूमन वो लोग होते हैं जिनका फिज़ीक में अगर हम देखें तो ऊपर के जिस्म के निस्बत नीचे के जिस्म की विड्थ ज़्यादा होती है। फीमेल में ये ज़्यादा इशू होता है। इसी तरह इनके लिए ज़्यादा सर प्रॉब्लम भी होती है कि लेटर एज में जब हम चले जाएँ तो हेल्थ प्रॉब्लम भी होते हैं। आपका साइन फायरी, आग, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, और जुपिटर का रूलिंग नंबर 3, ये 3 चीज़ें आपके साथ चलती हैं। अच्छा, जुपिटर को जब हम देखते हैं तो ये एक ऐसा सा साइन है जिसे एस्ट्रोलॉजी में खुदा की रहमत कहा जाता है, और इसका दिन जुमेरात का होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होने की वजह से हमारे यहाँ जो एक ख़ास सदियों से सालों से रवाज पाया जाता है लोगों का मज़ारों पे जाने का, जुमेरात थर्सडे का, ये जुपिटर का दिन है। तो ये उन लोगों का निशान है जो ज़्यादातर मजहबी रुझान रखते हैं। हत्ता कि मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली भी ऐसे लोगों को देखा कि जो इब्तदा जिनकी रिलीजियस नहीं थी, लेकिन एक ख़ास उम्र के बाद जाके वो उस तरफ उनका रुझान हो गया, रिलीजियस लोग बन गए। हम अपने दौर के बहुत से उलमा को, स्कॉलर्स को, रिलीजियस स्कॉलर्स को देखते हैं तो उनका साइन इस साइन से रिलेटेड वो लोग होते हैं, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस साइन के ज़्यादातर लोग जो हैं ये गवर्नमेंट जॉब में, सर्विस में अगर ये देखा जाए तो ये अमूमन कंसल्टेंट, एडवाइज़र्स, वकील, ये इनका एक प्रोफेशन होता है। और बिज़नेस में अगर हम देखेंगे इनको तो अमूमन ये एक ऐसे बिज़नेस कहते हैं जिनमें ट्रेडिंग और सर्विसेज ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, यानी सेल परचेज वाला कॉन्सेप्ट इनका कम होता है। गो के अगर ये उस तरफ भी हो तो खासे कामयाब होते हैं। आप लोगों की ख़ास क्वालिटी है जो मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि आप एक ऐसे साइन के दरमियान हैं, आपसे पहले स्कॉर्पियो, आपके बाद कैप्रिकैन। स्कॉर्पियो को जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा उसके बारे में नेगेटिव इमेज जो मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में दूर करने की कोशिश की वो, और इसी तरह कैप्रिकैनियन, यानी शुरू का एक वीक के एस्पेक्ट आपके ऊपर होंगे स्कॉर्पियो के, लास्ट वीक के आपके होंगे कैप्रिकैनियन के, सेंटर के लोग प्योरेस्ट फॉर्म होगी सेजिटेरियन की। रिलायबल, अच्छे लोग, काम करने वाले लोग, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने वाले लोग, जिस्मानी तौर पे खूब मेहनत करने वाले लोग। लेकिन सोच में जब हम देखते हैं आपको तो एट ए टाइम सेजिटेरियन बहुत सी जगहों पे, बहुत सी चीज़ों पे एक वक्त में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। आप अपने ख़ास टारगेट को सामने रखते हैं, इसीलिए आपके निशान में तीर अंदाज दिखाया जाता है, क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ को फोकस करते हैं तो उसी को हिट कर सकते हैं, दूसरी जगहों पे नहीं कर सकते। ये वजह कामयाबी भी बन जाती है। इसीलिए सेजिटेरियन को हम देखते हैं तो अमूमन ये अपनी ज़िंदगी में जो अपने लिए राय रखते हैं या अपने लिए कोई चीज़ पसंद करते हैं, करियर चीज़ें, तो अमूमन उसमें कामयाब भी होते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि फायरी साइन होने की वजह से आपको अपने रवैयों पे थोड़ा सा नज़रसानी करने की ज़रूरत होती है। लोगों के बारे में जजमेंटल होना, राय कायम कर लेना, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं होता। और ख़ासकर अगर रूलिंग प्लैनेट जुपिटर आपका एंटी क्लॉकवाइज एट द टाइम ऑफ बर्थ हो तो फिर आपके लिए ज़रा मुश्किलात थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। अमूमन आप दूसरे लोगों से ज़्यादा शाकी होते हैं और आपको शिकवा ये होता है कि मैं तो लोगों के लिए बहुत सिंसियर हूँ, उनके लिए अच्छी ख्वाहिशात रखता हूँ, लेकिन बदले में मुझे नहीं मिलता। ऐसा होता भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी महज सोच होती है लेकिन अमलन ऐसा नहीं होता। शायद हम जितना किसी के लिए करते हैं तो औकात उससे ज़्यादा रखते हैं। इस चीज़ को ज़रा सा सोचने की ज़रूरत होगी। अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत होगी। मजहबी रुझान होने की वजह से आपका ईमान, किसी भी मज़हब से आप हों, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ज़िंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो आप अमूमन उससे घबराने की बजाय अपना रुख जो है मज़हब की तरफ मोड़ लेते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो एक बड़ी सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है और आप सुकून महसूस करते हैं, और ये चीज़ बड़ी अच्छी है।
فائری سائن جیسا میں نے کہا اچھا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ریلیشن شپ میں فائر دکھائے تو وہاں مشکلات ہوتی ہیں۔ آج کل پھر میں بتاتا چلوں، اتفاق سے ہم بات کر رہے ہیں تو سیجیٹیریس میں پلینٹ سیٹرن آنے کی وجہ سے تھوڑی سی ٹف لائف آپ کی ہے، یعنی جاب میں آپ کو اپنے ٹارگٹ اچیو کرنا مشکل ہوں گے، سینئرز لوگوں کی آپ سے توقعات زیادہ ہوں گی، گھر میں آپ کس لوگوں کا شکوہ یہ ہوگا کہ آپ مناسب وقت نہیں دے پاتے، اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو وائف کو یہ شکوہ ہوگا، آپ فادر ہیں تو بچوں کو شکوہ ہوگا، یہ ساری چیزیں، اور اگر آپ خاتون ہیں تو میاں اور دوسرے لوگوں کو سے آپ کو یہ شکوہ ہوگا کہ آپ اپنے کاموں میں ڈسٹرب ہیں، پراپر توجہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے فیملی لائف افیکٹ کر رہی ہے۔ اچھا، جب یہ لائف افیکٹ کرتی ہے تو اس کا اثر ہمارے تعلقات پہ پڑتا ہے، تو میں یہاں بھی یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اپنے اسپاؤس سے، اپنے جسے کہتے ہیں کہ ساتھی سے کوئی شکوہ ہے، اسے دل میں نہ رکھیے، اسے کیجیے گا، اور دوسری بات یہ سب سے اہم چیز کہ دوسروں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، ان کی پریشانیاں یا ان کی مشکلات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب سیٹرن آپ کے اپنے ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ ڈس سیٹسفیکشن کریٹ کرتا ہے، جہاں آپ کی طبیعت اور فطرت میں شاکی ہوتے ہیں اور شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ شکوہ بعض اوقات آپ کی زندگی کو مشکل بناتا ہے، لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے، تو انہیں قریب لانے کے لیے اپنے شکوے کی چیز کو محسوس کریں کہ کیا واقعی شکوہ کرنے کی بات ہے یا محض میرا یہ خیال ہے۔ قریب کے لوگوں سے تو کر سکتے ہیں، اگر آپ ہر جگہ یہ کریں گے تو آپ کو جگہ جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وقت تھوڑا رہ کے 2015 سے آپ اس مشکل میں تھے، جلد ہی ختم ہونے والا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ آگے بھی آنے والے ایک سال میں تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا۔ امید ہے کہ نیکسٹ جب میں آپ سے بات کروں گا تو آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بتائیں گے کہ واقعی کچھ ایسی چیزیں چل رہی تھیں، اور جب ہم نے اپنے رویوں کو تھوڑا سا بدلا تو ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں، جلد ملیں گے لائف اسکل ٹی وی پہ، اسی سلسلے میں بات کریں گے، آپ کو آپ کے بارے میں مزید کچھ بتائیں گے۔ خدا حافظ۔